दोस्तों, आई टेक की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम इरशाद है और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ, यानी एसईओ की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले हम ये वजाहत कर लें कि एक्चुअली एसईओ है क्या। एक्चुअली एसईओ एब्रीवेटेड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। यानी अगर हम अपने कंटेंट को सर्च इंजन में, अब सर्च इंजन के बारे में पहले बताते चलूँ कि जिस तरह हमारे पास गूगल है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके बाद बिंग है, याहू है और इसके अलावा भी कई सर्च इंजन है। तो अगर हमारे अपने वेब कंटेंट पे हम इस तरीके से काम करें कि ये गूगल के पेजेस में रैंक हो जाए और हमें फ्री ट्रैफिक दे, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो इस पूरे प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसे शॉर्टकट तौर पर यानी एसईओ का नाम दिया गया है। यानी अगर हम अपनी ही वेबसाइट का, अपनी ही वेब पेजेस का कंटेंट का विजिबिलिटी, यानी उनको विजिबिलिटी का मतलब ये है कि लोगों को दिखना शुरू हो जाए सर्च इंजन में, अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। चूँकि हम सर्च इंजन में कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जिस तरह SEM है, जिसका मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसमें हम पेड यानी जो ट्रैफिक हम लाते हैं या जो कस्टमर हम लाते हैं, यूज़र लाते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने कंटेंट पे, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, जिस तरह गूगल एड्स है, बिंग एड्स है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर SEO की बात करते हैं तो SEO में हमें फ्री ट्रैफिक मिलता है और इसे बोला जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेस है। लेकिन SEO में टाइम लगता है। अगर कोई भी एवरेज वेबसाइट हो तो उसके लिए टाइम दरकार होता है, यानी 4 माह से लेकर 9 माह तक। इससे टाइम ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कीवर्ड कौन सा है, उसका कंपटीशन कितना है और वो कीवर्ड की मार्केट सर्च या मार्केट का जो डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी का मतलब है कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड पे काम किया है। ये मैं सब कुछ आपके साथ आगे डिटेल में साथ शेयर करूँगा। अब हम अगला स्टेप लेते हैं, टाइप्स ऑफ SEO। ज़्यादातर लोग 3 किस्में जो SEO के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। लेकिन एक चौथा किस्म ये है जिसे बोला जाता है कि जिस तरह की अगर आपका कोई स्टोर है या अगर आपका कोई बिजनेस है, उसको भी अगर आप रैंक करना चाह रहे हैं तो उसे कहते हैं लोकल SEO। यानी जिस तरह के अगर आपका शॉप है उसके लिए आप SEO करना चाह रहे हैं तो उसके SEO को एक अलग कैटेगरी का नाम दिया गया है, उसे बोला जाता है लोकल SEO। जो सबसे पहला किस्म है ऑन पेज SEO का, ये वो किस्म है जिसमें हम ऑन पेज यानी वेबसाइट की जो कंटेंट है, मोस्टली जो कंटेंट है, जिसका टाइटल है, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर जो इमेज कौन सा यूज़ होगा, इमेज के लिए ऑल टिक्स देना है, तो वो हम ऑन पेज में करते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि जहाँ हम कीवर्ड देते हैं, जहाँ हम कीवर्ड सर्च करते हैं, जहाँ पर हम टाइटल, उसके बाद हमारे पास टैग्स होते हैं H1, H2, H3, तो ये इस तरीके से हम एक हायरार्की सिस्टम बनाते हैं ताकि सर्च इंजन जब क्राउड इस पे आए तो उनको पता चले कि इसके अंदर कौन सा कीवर्ड है। और जब भी हम किसी वेबसाइट को लेते हैं और उसको ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑन पेज SEO चेक करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके साथ में मज़ीद जो टूल्स है, मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो SEMrush का टूल यूज़ कर रहा हूँ और उसके ज़रिए जब हम कोई भी वेबसाइट ऑडिट करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी ऑन पेज SEO स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसको इम्प्रूव किया जाता है उस बेस पे कि कीवर्ड कहाँ पे यूज़ हो चुका है, इसका H1 टैग कहाँ पे है, इसके अंदर कितने H1 टैग है, इसके अंदर H2 कितने हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। और इसके अलावा जो मीटा डिस्क्रिप्शन है, मीटा टाइटल है और जो इमेज है, उसके अंदर जो ऑल टेक्स्ट जहाँ पर हम कीवर्ड पुट करते हैं वो कहाँ पे यूज़ हो चुका है। इसके अलावा अगर आप ये बोला जाए कि एंकर टेक्स्ट वो क्लिकेबल लिंक्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट को या तो इंटरनली लिंक करते हैं या किसी और वेबसाइट के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं 1 बाय 1 ऑन पेज SEO में। उसके बाद ऑफ पेज SEO है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि ऑफ पेज SEO में हम वेबसाइट के बाहर जो काम है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बैक लिंक्स बनाने हैं, तो अगर किसी और वेबसाइट में हमने अपनी ही वेबसाइट का लिंक यूज़ किया
और वहाँ किसी ने क्लिक करके इसी वेबसाइट पे उसको राउट किया, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना एक बैकलिंक क्रिएट किया। और ये काम हम करते हैं अपने ऑन पेज से बाहर, यानी ऑफ पेज। जिस तरह हम गिस ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डायरेक्टरी में अपना जो लिंक है वो सबमिट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम, अगर हम वहाँ पे कोई लिंक ऐड करते हैं और वहाँ से जो ट्रैफिक आता है, तो ये हमारा बैक लिंक से, और जो ट्रैफिक आता है वो एक वैल्यू जनरेट करता है। और ये प्रोसेस है, इसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज टोटली चेंज है, क्योंकि इसमें हम अगर गिस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो हमने एक टेम्पलेट बनाना होता है, हमने डिफरेंट ब्लॉगर के साथ, जो इन्फ्लुएंसर है साथ, उनके साथ रब्ता करना पड़ता है, और हमें उनके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हम आपकी ही ब्लॉग पे, आपकी ही वेबसाइट पे हम एक ब्लॉग रोज़ पब्लिश करेंगे। अगर वो उनको ये काम पसंद आता है तो हमें एक बैक लिंक्स मिल जाता है और उनको फ्री में हमारी तरफ से एक ब्लॉग मिल जाता है। लेकिन आजकल जितनी भी बैक लिंक्स है मोस्टली वो पेड हो चुके हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको मोस्टली जवाब मिल जाता है कि आप पे करें और हमसे बैक लिंक ले लें। लेकिन पेड बैक लिंक जो है वो अभी तक गूगल पॉलिसी के खिलाफ है, यानी एक किस्म की वायलेशन है, और गूगल किसी भी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और इसके बाद हमारे पास जो किस्म है वो है टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ में हम सारे वो HTML जो कोर्स है या जो साइट में हम सबमिट करते हैं, अगर उसके बाद जो एरर्स आता है, जिसे बोला जाता है रीडायरेक्ट एरर्स, तो हम वो फिक्स करते हैं। यानी अगर मेजरली जो एरर आता है क्रॉल नॉट इंडेक्स, जो ऑलरेडी क्रॉल उस पर आ चुका है लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं किया, तो अगर डिस्कवर है और रिसेंटली नॉट क्रॉल है तो एक अलग एरर है। तो ये सब एरर्स निकालने के लिए हमारे जो टेक्निकल एसईओ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एसईओ में जहाँ तक हमें बात की समझ नहीं आती, या हम अगर उसकी रीडायरेक्ट एरर, जिस तरह 5xx है या 500 एरर है, ये एक सर्विस बेस्ड एरर है, तो इसके लिए फिर हम वेबसाइट की जो डेवलपर्स हैं उनके साथ रब्ता करते हैं और उन्हीं एरर्स को फिक्स करते हैं। लेकिन एज अ एसईओ एक्सपर्ट हमें भी ये तरीका आना चाहिए कि जो कुछ हमारे बस में जो एरर्स है, जो एरर फिक्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ से ख़ुद भी फिक्स कर सकते हैं। यानी जो कंसोल है वहाँ से आपको सारे एरर, सब कुछ जहाँ उसकी रीज़न है वो भी लिखा होता है, किस वजह से है और कैसे फिक्स होता है, सब मालूमात वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। टेक्निकल एसईओ जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको टेक्निकल चीज़ें समझनी होगी, थोड़ा सा कोड्स वगैरह इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है लोकल एसईओ। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप उसको लाना चाह रहे हैं गूगल पे और अपने एक किस्म का स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोकल एसईओ का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें भी आप कीवर्ड का यूज़ करेंगे और आप बाकायदा अपना किसी तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, यानी कौन सा आपका ब्रांड है। तो मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो लाऊंगा। जिस तरह ऑन पेज है उसके लिए अलग वीडियो, ऑफ के लिए अलग वीडियो, और टेक्निकल और लोकल एसईओ के लिए अलग अलग वीडियो। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा कि एसईओ क्या है और उनकी कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इस किस्म की मज़ीद वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।